तरफ रुक्मी बैठा, एक तरफ बलराम जी बैठे। अब रुक्मी की जीत हुई, 1000 मोहरों का दाव लगाया बलराम जी ने, और जीत हुई इसकी इनकी बलराम जी की। और रुक्मी के आदमी बहुत थे, वहां मेहमान बन के आए थे। आदमियों ने सबने हल्ला मचाया, नहीं नहीं रुक्मी की जीत हुई है। थी तो बलराम जी की। बलराम जी भोले वाले सोचे कि इसकी हुई होगी, सब लोग कह रहे हैं। दोबारा 10,000 मोहरों का दाव लगाया बलराम जी ने, तो भी बलराम जी की जीत हुई थी, परंतु उसने समर्थन बटोर करके हल्ला मचा दिया, नहीं नहीं रुक्मी की जीत हुई है। बलराम तुम क्या जानोगे खेल खेलना, कल तक तो गाय चराए थे और आज यहाँ आकर क्षत्रिय बन गए, तुम क्या जानोगे, ये तो क्षत्रिय रहीसी क्षत्रियों का खेल है। बलराम जी ने सोचा हुई होगी, सब लोग कह रहे हैं, तो दोबारा भी बलराम जी ने मान लिया। तीसरी बार पुनः और 50,000 मोहरों का दाव लगाया, फिर भी बलराम जी की जीत हुई। और सबने फिर हल्ला मचाया कि नहीं रुक्मी की हुई है। आकाशवाणी हुई, अरे खेलने वाले सब सुन लो, बलराम जी की जीत हुई है, रुक्मी की नहीं। आकाशवाणी। और इन नीचों को मृत्यु का समय आ गया था, इसलिए सबने कहा हम आकाशवाणी नहीं मानते हैं। आकाशवाणी ऐसे ही बकती रहती है। बलराम जी को आया गुस्सा, अरे नीचो, आकाशवाणी ये कोई रेडियो और टीवी की आकाशवाणी है? यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, ये आकाशवाणी है। क्या आकाशवाणी है नालायकों? कहा वर्षा होने की संभावना है। मैंने वर्षा हो भी जाए तो भी हमने तो कहा था, और नहीं हो तो हम तो संभावना बोले थे। यहाँ धरती हिलने की संभावना है, यहाँ बर्फ पड़ने की संभावना है। अरे एक बात बोलो, आकाशवाणी तो पक्की बात बोलती है, लेकिन ये कच्ची बात बोलते हैं। एक महात्मा कहते हैं कि बकवास करता है, संभावना है संभावना है, वहाँ बादल छाए रहेंगे, संभावना है, और आकाशवाणी बोल रहा है, नाम आकाशवाणी। आकाशवाणी इसको नहीं कहते हैं। बलराम जी ने कहा आकाशवाणी सत्यवाणी है, और आकाशवाणी को नहीं मानने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। उठाया हल, भागे भैके मारे, और खींच करके बलराम जी ने मूसल मारा। रुक्मी का मस्तक फट गया। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। इसी रुक्मी को आपने सवेरे सुना, इसी रुक्मी को बलराम जी ने और भगवान से छुड़वाया था, और आज वही रुक्मी उधम किया तो बलराम जी ने मूसल से मार दिया। बलराम जी की इस लीला से रुक्मिणी जी और भगवान दोनों के ऊपर बड़ी प्रतिक्रिया हुई। क्या? भगवान न हंसे न रोए, भगवान न अच्छा हुआ बोले न बुरा हुआ बोले। क्यों? अगर अच्छा हुआ बोल दे तो रुक्मिणी जी दुखी होंगी, हमारा तो भाई मारा गया और ये कहते अच्छा हुआ। अगर कह दूं बुरा हुआ तो बलराम जी नाराज होंगे, ले हमारी क्रिया में कृष्ण टांग अड़ाता है। तो ऐसे ऐसे संकट के समय मौन होकर के ही घर परिवार में अपने को बचाना चाहिए। मौन में बहुत लाभ है, और नहीं तो बोल दिए तो मारे जाओगे, बोले सो मारा जाए। भगवान ने यही नीति अपनाई, कुछ नहीं बोले, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, जो हुआ सो हुआ। यह एवं कृष्ण विजयम शंकरेण से संयोगम। जो इस तरह की कथाओं को सुनता है उसको कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बाल बच्चों के साथ जंगल में टहलने के लिए पधारे, द्वारका के बच्चों के साथ। अब बच्चों को लगी प्यास, और उन बच्चों ने कुआं में झांक कर देखा, एक बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा था। गिरगिट जानते हैं? करकाट, यहाँ क्या बोलते हैं? गिरगिट। संस्कृत में गिरगिट कहते हैं, संस्कृत में कृकलास कहते हैं, हिंदी में गिरगिट कहते हैं, और देहाती में कहीं कहीं गिरगिट कहीं कहीं करकाट। वो बहुत बड़ा करकेटा और पड़ा था कुआं में। इतना विशाल था कि महाराज पूरा कुआं उसी से भरा था, उसमें पानी था ही नहीं। बच्चों ने देखा और देखकर भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु इतना बड़ा यह गिरगिट तो पहली बार हमने देखा है, आप देखो। भगवान ने देखा और चरण का अंगूठा छुआया, उसका शरीर छूट गया। वह देवता बन के आकाश में स्थित होकर के भगवान की स्तुति करने लगा। लेकिन उसने बड़ी सामान्य बात भगवान से कह दी। भगवान से कहा, हे नाथ, मैं नग नाम का राजा रहा, और मैं इक्ष्वाकु का बेटा रहा, मैं बहुत बड़ा दानी रहा। प्रभु आपके कान में दानियों की लिस्ट कभी पड़ी होगी
तो सबसे पहला नाम मेरा ही था दानियों में। इतना बड़ा दानी था। भगवान ने कहा शाबाश। अच्छा इतना बड़ा दानी था तो तू करकेटा होकर या गिरगिट होकर क्यों पड़ा था? अरे तुमको तो भगवत धाम अथवा स्वर्ग में रहना चाहिए। इसने कहा प्रभु हमसे एक भूल हो गई। क्या? एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान में दे दी गई। ये भूल से ब्राह्मण नाराज हो गए और उन्होंने हमको सांप दे दिया गिरगिट होने का। एक गाय 2 को कैसे दान में दी सुन लीजिए। ये गऊ का दान करते थे राजा नग, और इतनी गायों का दान किया, लिखा है यावत्य सिक्ता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्ष धाराश्च तावदी रदताम स्म गाह। भूमि के रजकण कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। और आकाश में ताराओं को कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। वर्षा होए तो वर्षा की बूंदों को कोई गिन सकता है? नहीं। लेकिन ये कहता है ये सबको गिने तो गिने, पर मैंने जितनी गाय दान में दी उनकी संख्या कोई नहीं लगा सकता है। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो हम ही को 2 डबल मेहनत करनी पड़ेगी। भाई रजकण से ज्यादा गाय दान में दी तो वो गाय रही कहाँ होंगी? है ना प्रश्न? भूमि के रजकण से भी ज्यादा गाय दान में दी, वो गाय कहाँ रही होंगी? एक रजकण पर एक गाय नहीं रह सकती है। एक गाय को रहने के लिए लंबी भूमि चाहिए, और कहते हैं रजकण से भी ज्यादा गाय दान में दी तो कहाँ रही होंगी? हमारे गुरुदेव वृंदावन वाले श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं इसका समाधान बहुत बढ़िया, और ध्यान से सुनिए। देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है उत्तम देश में उत्तम पात्र को और उत्तम समय में अगर थोड़ा भी दान दिया जाए तो वह 1000 गुना होकर के प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये बैसाख का महीना, और बैसाख शिव जी को प्रिय है, और नर्मदा जी में भगवान शिव विराजते हैं नर्मदेश्वर महादेव के रूप में। तो नर्मदा के क्षेत्र में और बैसाख के महीना में और विद्वान महापुरुष को अगर कोई थोड़ा भी दान दे तो उनको लाखों गुना होकर के प्राप्त होता है। जैसे माघ का महीना, प्रयाग की भूमि, और विद्वान ब्राह्मण को कोई एक गाय दान में दे तो लाख गाय दान देने का फल मिलता है। जैसे कार्तिक का महीना और ब्रज भूमि में और कोई विद्वान अधिकारी कोई सत्पात्र को दान दे एक गाय तो वहां करोड़ गाय दान देने का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो राजा नग बड़ा चतुर और बुद्धिमान था। इन्होंने सुंदर सुंदर पर्वों पर, और उस समय विद्वान अधिकारी ब्राह्मण भी होते थे, सुंदर ब्राह्मणों को सुंदर गाय, सोने के सींग मढ़ाकर, चांदी के खुर मढ़ाकर, रेशमी झूल उड़ाकर, और बछड़ा और दूध जिनके नीचे है, ऐसी सुंदर गायों को विद्वान ब्राह्मणों को दी है। और 1000 गाय दी तो अरबों गाय देने का फल मिला। इस तरह से ये शंका समाधान होता है। मतलब भूमि के रजकण से भी ज्यादा गाय दान में दी, वो महिमा और महात्म के अनुसार। पय और बूढ़ी गाय नहीं, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरास वत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। दूध जिनमें है ऐसी गायों को दान में दिया। और शीलवती गाय, मरकनी गाय नहीं, शील जिसमें बहुत सुंदर स्वभाव वाली गाय, ऐसी गायों को दान में दिया। लेकिन इतना बड़ा दानी होने पर भी भगवान कृष्ण इनको समझ नहीं आए। देखो धर्म जो है यह भगवत तत्व को समझा नहीं सकता है। भगवत तत्व तो प्रेम से समझ आता है।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले मुझे जान निहारा। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। जानई भगत भात उर चंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही हो जाई। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। मिलन रघुपति बिनु अनुरागा, रघुपति बिनु अनुरागा। ये कोटि तप जोग विरागा, ये कोटि तप जोग विरागा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सीता रमण हरि रघुनाथ जय जय, सीता रमण हरि रघुनाथ जय जय। उमा रमण हरि भोलेनाथ जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे राम जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय। हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री नग राजा ने भगवत तत्व को नहीं जाना और भगवान से बोला, हे नाथ, दाने स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णमस्पृशम, अगर आपके कान में दानियों की लिस्ट आई होगी तो मेरा नाम सबसे पहले था। भगवान को ऐसे बोल रहा है जैसे कोई सामान्य मनुष्य है। तुम्हारे कान में अगर लिस्ट आई होगी तो भगवान सहज सर्वज्ञ और इस तरह से मैंने सामान्य पुरुषों की भाषा बोल रहा है, इतना बड़ा दान। तो भगवान ने पूछा, जब तूने इतनी गाय दान करी तो क्यों गिरगिट हुआ? कहा, भगवान एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान में दे दी गई। कैसे दे दी गई? कहा, मैं दान किया एक ब्राह्मण को गाय, और वह ब्राह्मण गाय चराता हुआ जंगल में निकला और वो गाय हमारी गायों में, दान की गायों में फिर आकर मिल गई। गाय चल रही थी और हमारी गाय भी उधर ही थी। अब वो गाय में, हमारी गायों में मिल गई। फिर हमने वो गायों के लपेटे में वो दान वाली गाय भी आ गई, हमने किसी ब्राह्मण दूसरे को दे दिया। अब ये ब्राह्मण गाय को लेकर, अभी दान में मिली है, लेकर घर जा रहा था और वो ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता हुआ इधर से उधर। तब वो ब्राह्मण ने कहा, अरे चोर ब्राह्मण, मेरी गाय को कहाँ ले जा रहा है? उसने कहा, मैं चोर नहीं, ईमानदार हूँ, राजा नृग ने हमको गाय दान में दी है। कहा, नृग राजा मेरी गाय को किसी ब्राह्मण को दान देने का क्या अधिकार रखता है? ये गाय मेरी है।
वो कहे ये गाय मेरी है, मुझे अभी दान में मिली है। कहा ये गाय तो मेरी है, पहले ही दान में हमको मिली थी बहुत दिन पहले। दोनों चल राजा के पास, चल राजा के पास, दोनों राजा के पास आए। राजा नट से बोला, पहला ब्राह्मण बोला राजन ये गाय मेरी है। कहा हाँ महाराज आपकी होगी। तो वो दूसरा बोला राजन अभी तुमने हमको दान में दी है। कहा हाँ महाराज आपको दी होगी। दोनों के समय ऐसे सिर हिला रहा था, दोनों ब्राह्मण नाराज हो गए। कहा कि दोनों के समय सिर हिला रहा है, ऐसे ही सिर तो गिरगिट भी हिलाता है, जा गिरगिट होना पड़ेगा। साफ दे दिया। मर करके राजा नग धर्मराज के पास गए। धर्मराज ने पूछा बोलो चित्रगुप्त जी इसका पाप और पुण्य का लेखा जोखा। तो डायरी देखी तो उसका पुण्य ही पुण्य जीवन भर का बहुत ज्यादा था, एक केवल यही पाप था। राजा को साप है। धर्मराज जी ने कहा बोलो राजन तुम पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे, क्योंकि पुण्य बहुत है और पाप एक ही है। इसके मन में आई कि पहले पाप ही भोग लें फिर इकट्ठे ही पुण्य भोगेंगे। इतना मन में आते ही प्रभु मैं एक कुआं में गिरगिट होकर के पड़ा था। कितने दिन हो गए, ये सतयुग की घटना है और ये भगवान का द्वापर के अंत में अवतार हुआ है। तो लगभग 37 लाख बरस हो गए गिरगिट हुए पड़े, इसको इतना साल हो गए और यह बेचारा यहाँ पर पड़ा हुआ था। भगवान ने कहा एक ब्राह्मण का अपराध हुआ तो इतने दिन तक गिरगिट कुआं में रहना पड़ा, और अगर कई अपराध होंगे तब क्या कहाँ जाएगा मनुष्य। इसलिए भगवान ने कहा अब तुम्हारा मोक्ष हो गया, जाओ अपने पुण्यों को भोगो। चला गया भगवान को प्रणाम करके। भगवान ने यदुवंशी बालकों को शिक्षा दी। देखो बालकों, कहा प्रभु, कहा तुमने ये देवता की भाषा सुनी? कहा सुनी। क्या सुना, क्या समझे? कहा प्रभु समझा दीजिए। भगवान ने कहा सुनो, नाहम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भूमि। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता हूँ, भगवान ने कहा। तो कहा मैं तो ब्राह्मण की वृत्ति, साधु महात्मा ब्राह्मण के धन को हड़पता जो है वह उसी को मैं सबसे बड़ा विष मानता हूँ, क्योंकि विष से एक शरीर नष्ट होता है और साधु महात्मा ब्राह्मण की वृत्ति को हरण करने से 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। इसलिए तुम लोग कभी भी ब्राह्मणों का अपराध मत करना, भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा दी। और ये नालायक बच्चों ने ब्राह्मणों की हंसी उड़ाई और उसी से मूसल पैदा हुआ और सारे यदुवंश का उसी से नाश हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने इतना समझाया फिर भी नहीं माने। आपने परसों सुना, भगवान कल ही सुना, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से कहकर मथुरा पधारे, परसों आऊंगा। और लेकिन भगवान कृष्ण तो नहीं लौटे, लेकिन बलराम जी ब्रज में लौटे। और लिखा है बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सूरत दिदृक्षुर उत्कंठ प्रयो नंद गोकुलम। नंद ब्रज में बलराम जी पधारे और 2 महीना मधु माधव 2 महीना वहां विराजे और वहां पर रासलीला बलराम जी ने करी है। अब ये मधु माधव माने चैत और बैसाख को मधु माधव कहते हैं। मधु महीना चैत और बैसाख माधव। बैसाख में गर्मी पड़ने लग जाती है, चैत में भी। तो बलराम जी की जो रास की गोपियां हैं उनको नाचते नाचते पसीना आ गया। बलराम जी से उन्होंने कहा हे भगवान, ये यमुना जी को कहो कि हमारे रास मंडल के पास से बहे, क्योंकि इनकी धारा से शीतल हवा लग करके आएगी तो हमको सुख मिलेगा, है ना। कूलर में क्या है, कूलर में पानी भर देते हैं और टटिया लगा देते हैं, पानी गिरता रहता है, ठंडी हवा आती है। ऐसे ही यमुना जी के जल से लगकर हवा आएगी तो हमारे यहाँ ठंडक रहेगी, पसीना नहीं आएगा। और भक्त वत्सल बलराम जी ने जमुना को आदेश दे दिया और कहा जमुने हमारे रास मंडल के पास से बहो। यमुना जी ने सुनी अनसुनी कर दी, जो देखो तब दादागिरी करते आते हैं, आर्डर ही आते हैं। हम नहीं मानती है, नहीं मानी, नहीं बही। तो बलराम जी को आया गुस्सा और कहा पापे पापे तुम माम वज्ञाए यन्नायासी मया हुता
नेसे त्वाम लांगुलाग्रेण सतधा कामचारिणी। बलराम जी ने बड़ी गाली दी और कहा, अरे ओ जमुना, मैं तुमको बुला रहा हूं और तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। अभी मैं तुमको 100 टुकड़े कर दूंगा, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाओगी। मैं कोई जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी बात नहीं मानती हो। और जमुना जी में हल धसा दिया भगवान बलराम जी ने, और हल धसाया, खींचा, यमुना जी कांप गई और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तो विक्रमम यस्यैहि कांसेन विधृता जगति जगतः पते। हे भगवान, मैं आपकी महामहिमा को नहीं जानती थी। आपके ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिन रजकनी, आपके 1000 सिरों में से एक सिर में यह ब्रह्मांड ऐसे ही विराजमान है जैसे कोई हमारे सिर बालों में कोई रजकण हो, अर्थात कोई परिश्रम नहीं। भगवान परम भावम भगवतो भगवान माम जानतीम। मैं आपकी महामहिमा को नहीं जान रही थी, आप हमको क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा कर दिया और जमुना जी पास रास मंडल के पास बहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, अद्यापि दृश्यते राजन यमुना कृष्ण वर्तमना बलस्यानंत वीर्यस्य वीर्यम सूचयति वही। हे परीक्षित जी, आज भी जमुना जी खिंची खिंची सी दिख रही है, आज भी बलराम जी का पराक्रम वहां दर्शन होता है। इस तरह से एक राजा रहा पौंड्रक नाम का, और वह भी भगवान के परिवार का ही रहा। तो उसको वासुदेव बनने की धुन सवार हो गई, भगवान बनने की धुन सवार हो गई, और उसने भगवान बनने के लिए बड़ा भारी उपक्रम किया। भगवान बनना चाहता था, उसने वासुदेव बनने के लिए बहुत बड़ा नाटक किया, और उसने एक कारीगर बुलाया, कहा कि भाई भगवान हमको वासुदेव बनना है। भगवान के 4 भुजा हैं, हमारे 2 ही भुजा हैं, 2 भुजा अपनी है, 2 लकड़ी की लगवा ली, 4 चतुर्भुज हो गए। शंख चक्र गदा पद्म भी कारीगर से बनवा लिए और घुमाता था। अब भगवान को नीला शरीर है, तो इसने पेंटर को बुला के नीला पेंट करवा लिया। अब भगवान तो गरुड़ पर चलते हैं, तो चील गाड़ी वाला गरुड़ जैसा गरुड़ भी बना लिया, और गरुड़ का तेल खत्म हो जाए तो गरुड़ मरे और वासुदेव भी मरे, ऐसा मशीन यंत्र वाला गरुड़ बना लिया। बड़ा भारी इंतजाम किया, वासुदेव कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, बड़ा भारी एक्टिंग करी, बड़ा अभ्यास किया। अब इसके सेवकों ने कहा, महाराज अब पूरे वासुदेव बन गए हो, अब कोई कसर नहीं है, क्या करना चाहिए? कहा द्वारिका वाले वासुदेव को पत्र लिखो।